हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम लोग इसमें आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट में मॉडल सेट 2 जो जैक का सेट 2 आया है मॉडल पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, जो कि ग्रुप ए का एमसीक्यू है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, Wheatstone bridge is used to measure high resistance, low resistance, both high and low resistance या फिर potential difference। So Wheatstone bridge में जो range है resistance measurement का, that is from 1 ohm to few mega ohms। तो ये high भी है और low भी, मतलब medium range है। तो इसमें हाई रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट आई इज। तो सोलेनॉइड में अगर कोई करंट आई फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है दैट इज इनसाइड द सोलेनॉइड। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके लेंथ और डायमीटर मतलब उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये इसके एक्सिस के पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, जहां पर म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सोलेनॉइड, जो कॉइल का टर्न होता है सोलेनॉइड में, तो वो एन है नंबर ऑफ टर्न्स और आई है करंट। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल करंट पे डिपेंड करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज म्यू नॉट एन आई। इसके बाद क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन साइक्लोट्रॉन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड पार्टिकल इज। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो सपोज उसमें चार्ज है Q और ये अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज QVB। और साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² बाई आर, जहां पर r है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और m है मास, v है वेलोसिटी। तो यहां से हम देखें तो ये v और v कैंसिल हो जाएगा, एक v कैंसिल होगा, तो यहां से v विल बी इक्वल टू दिस, ये v कैंसिल हो गया, q b r और ये m डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी m। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल चेंज नहीं करे तो Q विल बी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल डिपेंड ओनली ऑन द रेडियस। तो यहां पर पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी हाफ mv², और यहां पर v है QBR बाई m। तो ये हो गया हाफ m और v का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा Q², B² R² बाई m का स्क्वायर। तो ये m कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q², B² R² और ये 2 मल्टीप्लाइड होगा, दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2m। सो ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग इन द साइक्लोट्रॉन। So correct option is option D. Question number 9, that is Henry is the unit of self inductance, mutual inductance, या फिर दोनों का है self and mutual both, या फिर none of these। तो हेनरी जो यूनिट होता है दैट इज ऑफ इंडक्टेंस, तो दोनों सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का ही यूनिट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और ये मॉक टेस्ट में इस बार ये आया भी था दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. ये है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर्स इन इंडिया इज. तो ये क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंसी होता है एसी साइकिल का, एसी जनरेटर में जो जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसका रोटेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये पूछा है. तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है एसी साइकिल का, तो एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 50 हर्ट्ज. तो जो फ्रीक्वेंसी एसी करंट का होगा वही फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स का भी होगा इंडिया में. सो करेक्ट ऑप्शन इज 50 हर्ट्ज. और यूएस में जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 60 हर्ट्ज. तो ये थोड़ा जीके टाइप क्वेश्चन हो गया. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11. दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन. ये है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज. तो किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो थिन प्रिज्म के लिए उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा. तो यहां पर हम प्रिज्म फॉर्मूला से इसको डिराइव कर सकते हैं. प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये ए यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म है, प्लस डेल्टा एम है मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ए बाय 2. तो अगर थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दिस इज वेरी स्मॉल. तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म अगर स्मॉल है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी स्मॉल होगा. उस केस में a प्लस डेल्टा एम बाई 2 भी बहुत स्मॉल होगा. तो हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि अगर कोई एंगल, साइन का कोई एंगल बहुत स्मॉल है, देन साइन का जो एंगल है दिस कैन बी रिटन एज ओनली द एंगल. तो ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2. सिमिलरली क्योंकि a स्मॉल है थिन प्रिज्म के लिए तो a बाई 2 भी स्मॉल होगा. सो दिस विल बी a बाई 2. तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई a. तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो म्यू इज इक्वल टू, यहां से a डिवाइड करेंगे तो ये हो गया a 1 प्लस डेल्टा एम बाई a. फर्दर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज डेल्टा एम. तो ये हो गया म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई a एंड दिस इम्प्लाइज दिस डेल्टा एम is equal to mu minus 1 into a. So angle of minimum deviation is equal to mu minus 1 into the angle of prism. So correct option here is option B. इसके बाद next question that is from optics. तो question number 12 is in a compound microscope the image formed between objective and the eyepiece is. तो ये उसका नेचर कैसा होगा, बेसिकली यही पूछा है. तो हम जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस. तो जो ऑब्जेक्ट के नियर होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और जो आई के क्लोज होता है दैट इज आईपीस. तो ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस है. तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच जो इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है. तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव के फोकस के जस्ट क्लोज एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट. तो ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव बनाएगा वो इस तरह से जाएगा, यहाँ से एक रे गया और ये फिर इसके फोकस से पास हुआ और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं इमेज बनाएगा. तो ये स्मॉल का ये मैग्नीफाइड इमेज बनाया और क्योंकि ये रियली में इंटरसेक्ट करा तो ये रियल भी है और ये इन्वर्टेड है. तो कैसा इमेज हुआ, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो बनाएगा इमेज दैट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दिस इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. लेकिन आईपीस से जो इमेज बन रहा वो अगर पूछा जाए तो आईपीस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है. फिर यहाँ से ये रे जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है यहाँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर. तो आईपीस फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज बट ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल इमेज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी.
तो इस वीडियो में हम यहीं तक स्टॉप करेंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियोज आई विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट क्वेश्चंस. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.